हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने लेक्चर में सीखा था ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल पे बेस पी बाई क्यू हमने किया था। आज जो हमारा अगला चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति है, जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों आइए बिना देरी के इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कार्तीय पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो कार्तीय पद्धति क्या होता है, जैसे हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है, वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। यहाँ से हमारा जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, और ये क्या है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये दोनों जहां पे कट करती हैं इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु। ये हमारा मूल बिंदु होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया मूल बिंदु। दोस्तों जो मूल बिंदु होता है इसका जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। अर्थात क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 होता है। इसके बाद देखिए, जैसे कि हमारा y और y डैश था, ये हमारा जो है क्या होता है, x और x डैश होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 कोऑर्डिनेट में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, एक पहला हो गया, पहला कोऑर्डिनेट हो गया, ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, ये तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया, और ये चौथा कोऑर्डिनेट हो गया। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे ऊपर क्या होता है दोस्तों, प्लस प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस 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 होता है, इसके इस साइड क्या होता है, प्लस 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 होता है, और इस साइड क्या होता है दोस्तों, माइनस 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 होता है। अर्थात यहाँ पे ऊपर प्लस नीचे माइनस, इस साइड प्लस इस साइड क्या होता है, माइनस होता है। अर्थात यहाँ पे हम जो पहले चतुर्थांश में क्या प्लस होता है, यहाँ पे दोनों x और y क्या होते हैं, दोनों प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, y जो है यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, अर्थात यहाँ प्लस होता है, और फिर क्या होता है दोस्तों, इधर वाला माइनस होता है, प्लस माइनस हो गया। इसके बाद ये क्या होता है, माइनस, ये भी क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस कामा माइनस हो जाता है इसका निर्देशांक। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है हमारा, पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहले ये क्या है हमारा, माइनस है, तो यहाँ माइनस हो गया, इसके बाद क्या होता है, प्लस होता है। अर्थात चारों जो कोऑर्डिनेट है इसमें क्या होते हैं, पहला जो होता है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों निगेटिव होते हैं, माइनस माइनस होता है, उसके बाद हमारा माइनस प्लस होता है, चौथा कोऑर्डिनेट। दोस्तों इसके बाद हम आगे, ये जो हमें कार्तीय पद्धति ये समझ में आ गया, यहाँ पे हम किसी पॉइंट को क्या करते हैं, शो करते हैं कि वाई एक्स अक्ष पे कितनी चली है, वाई अक्ष पे कितनी चली है। दोस्तों इसके बाद देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है भैया, यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मतलब ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, d बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। दोस्तों ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसको हम सरल भाषा में कर सकते हैं। इसमें जो x हमारा होता है वो क्या होता है, भुज, मतलब भुजों का अंतर, भुजों का अंतर, ठीक है, भुजों का अंतर प्लस कोटियों का अंतर, प्लस कोटियों का अंतर, प्लस कोटियों का अंतर। ठीक है दोस्तों, कोटियों का अंतर हो गया। ये आपको अच्छे से समझ में आओ, यही फार्मूला हमें क्या कर लेना है, रट लेना। ये बार बार इस पे बेस आगे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x1 माइनस अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या हम इसे कह सकते हैं भुजों का अंतर, अंडर रूट में भुजों का अंतर प्लस कोटियों का अंतर होता है। दोस्तों ठीक है, अब इसके बाद देखिए संरेख, हमारा एक पॉइंट बार बार आता है क्वेश्चन में कि संरेख, ये बिंदु संरेख है। जैसे ये कोई लाइन है, यहाँ पे हम 3 बिंदु बना दे रहे हैं, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हमारा हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया बी, ठीक है, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या मान ले रहे हैं हम, सी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों ए बी और सी तीनों क्या है, एक ही लाइन में। तो जब 3 बिंदु एक ही लाइन में होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं, उसे हम संरेख बिंदु बोलते हैं। संरेख हो गए ये जो तीनों पॉइंट है, क्या हो गए, संरेख हो गए। एक ही रेखा में होना ही संरेख होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है ये है
देखिए विभाजन सूत्र जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है दोस्तों? रेखाखंड का अंतर विभाजन। यहाँ में यही दो फार्मूले बहुत बेस्ट तरीके से याद होना चाहिए। रेखाखंड का अंतर विभाजन का जो फार्मूला होता है, इसमें यक्स और वाई, जैसे ये दोनों रेखा हैं, यहाँ पे ये किस अनुपात में डिवाइड हो रही है? m1 और m2 अनुपात में। ये रेशियो है, ठीक है। m1 और m2 क्या है दोस्तों? रेशियो है। यहाँ पे इन दोनों में जैसे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है, इसका m1 और m2 क्या है? रेशियो है। तो हमें इसके अंतर विभाजन का जो सूत्र होता है, यहाँ पे अंतर विभाजन का सूत्र होता है x अक्ष के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और यहाँ दूसरा जो y अक्ष के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये आपको वो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। यदि आपको ये आएगा तो इसमें जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए, आप उसे आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें है वो क्या है? रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो रेखाखंड का जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, x अक्ष के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 और y अक्ष के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। अर्थात यहाँ पे दोस्तों हमने तीन फार्मूला पढ़ा। पहला हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा अंतर विभाजन का फार्मूला पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो ये जो हमारा पहला फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, और ये फार्मूला जो हमें अंतर विभाजन का ज्ञात हुआ है और रेखाखंड के मध्य बिंदु का, अगर ये तीनों फार्मूले आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें देखिए बिंदु, यहाँ पे बिंदु 7,3 की, ठीक है, बिंदु 7,3 की, बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। तो y अक्ष से दूरी अर्थात x अक्ष पे चली गई दूरी। तो x अक्ष का यहाँ निर्देशांक क्या दिया है भाई? यहाँ पे x अक्ष कितना दिया? 7। तो हमारा यहाँ ऑप्शन से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 7 इकाई हो जाएगी, ठीक है। जब यहाँ x अक्ष से पूछे तो यहाँ y अक्ष से पूछे तो x अक्ष पर चली गई दूरी, और जब यहाँ पे यहाँ पे पूछे क्या? x अक्ष से दूरी, तो y अक्ष पे चली गई दूरी आप बताएंगे। जैसे आगे भी क्वेश्चन कुछ है, इसको हम आगे देखते हैं। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दोस्तों क्या है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। अब देखिए दोस्तों, मूल बिंदु से दूरी, अभी हमने आपको बताया कि डिस्टेंस फाइंड करने का जो सूत्र होता है, d बराबर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे d बराबर होता है अंडर रूट में, यहाँ क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों मूल बिंदु है, तो पहला बिंदु यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है? -3, -4, और दूसरा बिंदु हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा मूल बिंदु का निर्देशांक होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे -3, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे इसको, तो -3 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा हमारा, एक मिनट में, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे y1 माइनस y2 है, तो y1 माइनस y2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? y1 हमारा कितना? -4, ठीक है, -4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अर्थात हमारा अंडर रूट में कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा, और 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा, यानी 5 इकाई हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है। 5 इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारी 5 इकाई है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। एक बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसी टाइप का हम और आगे क्वेश्चन करवाएंगे। यदि आप केवल इस क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आपका आप कम से कम 4 नंबर तो फिक्स ही हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं भाई। यहाँ पे इसको हम इरेज कर दें। ये हमारा हो गया, तो इसको हम मिटा दिए। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बिंदु 5, यहाँ पे दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है 5, 9
कि y अक्ष से दूरी। अब यहाँ पे y अक्ष से कहा है तो y अक्ष से दूरी हमारी क्या हो जाएगी, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी। तो यहाँ x अक्ष पर कितना चल रहा है, 5 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे y अक्ष से दूरी अर्थात हम y अक्ष से दूरी जो x अक्ष पे चली गई दूरी, अर्थात यहाँ हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 5 सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, 5 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा, ये 5 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम अगला लेते हैं। जैसे देखिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदु इसमें कहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए कामा बी, ठीक है, ए कामा बी और दूसरा बिंदु है बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो हमें डिस्टेंस निकालने का फार्मूला पता है, अंडर रूट में क्या होता है दोस्तों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, b माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ माइनस ab यहाँ प्लस ab, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर अर्थात 2 टाइम क्या है, a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों क्या है, 2 टाइम b स्क्वायर है प्लस 2b स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इतनी इकाई जो है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा देते हैं भाई। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन हमारा है, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी हमारी क्या हो जाएगी, x अक्ष पर चली गई दूरी अर्थात माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -3 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्या है, इसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्या है दोस्तों, इसमें कहा है बिंदु -1 कामा -3 और 5 कामा 2 के बीच की दूरी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा -1 कामा क्या है दोस्तों, -3 है और दूसरा जो बिंदु का निर्देशांक है वो क्या है, 5 कामा 2 है। इनके बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है। तो हमें डिस्टेंस निकालने का फार्मूला पता है दोस्तों, ये क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, x1 माइनस x2, जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे उतना आपका बेसिक अच्छा होता जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1, ठीक है, और यहाँ पे -5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा क्या है, -3 है। ठीक है, और y1 माइनस y2 -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, और यहाँ पे प्लस 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ से इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 5 11 1 हो गया, और 7 और 3 और 2 कितना हो गया, 5 और 5 1 6, यानी 61।
तो 61 इकाई हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, 61 इकाई है। तो ये दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हम इसको देखते हैं भाई, इसको मिटा दिए। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, इसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये क्या है, चित्र में दिखाया गया है दोस्तों, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि बिंदु P के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु P यहाँ पे है, ठीक है, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या होंगे वही हमें बताना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे x अक्ष पर ये कितना चल रहा है, x अक्ष पे कितना चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे x अक्ष पे पहले x आएगा, x अक्ष पे चली गई दूरी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, x अक्ष पे चली गई दूरी, x अक्ष का डिस्टेंस जो है y अक्ष पे चली गई दूरी, अर्थात y पे कितना चल रहा है, -3 चल रहा है, तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पे y अक्ष से दूरी, यहाँ पे y अक्ष से दूरी यानी x अक्ष पे चली गई दूरी। x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, x अक्ष का निर्देशांक y अक्ष पे चली गई दूरी और y अक्ष का निर्देशांक x अक्ष पे चली गई दूरी। तो यहाँ x अक्ष पे कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, अर्थात यहाँ -3, 2 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, इसको हम देखते हैं। जैसे अगला हमारा क्वेश्चन हमारा है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो ये 2 बार पूछा गया है, इसको आप कर लेंगे दोस्तों, नहीं तो हम करके भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 बार पूछा गया है। यहाँ पे 2 बिंदु है, 2 क्या है दोस्तों 3 है और दूसरा हमारा क्या है 4,1 है। इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करना, d बराबर हमें पता है अंडर रूट में x1 - x2 यानी 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट में इससे सेपरेट कर देंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी अंडर रूट में कितनी हो जाएगी 8 इकाई हमारी आंसर हो जाएगी। तो 8 इकाई, अच्छा यहाँ से इसको और हमें क्या कर देना है, यहाँ से हम इसको अभी लिख सकते हैं, इससे बाहर निकलेगा, इसे हम 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, अर्थात यहाँ से 2√2 इकाई हो जाएगा दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं हम, इसको हम मिटा देते हैं भाई, ये हो गया। इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा नंबर 10 है। ये क्या है दोस्तों, देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों ए, बिंदु ए है, ठीक है, कोई पॉइंट है ए। देखिए दोस्तों ए है, ए कितना है -4,0 है, बी हमारा कितना है 4,0 है, इसके बाद सी पॉइंट क्या है, इसका निर्देशांक 0,3 है। हमें इसमें बताना है ये त्रिभुज है, तो वह त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज के जो शीर्ष है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसके क्या होंगे, ये कौन से त्रिभुज होंगे, ठीक है। इसके भुजाओं के बीच की दूरी बता देंगे तो वहां से हमारा निकल जाएगा समबाहु समद्विबाहु की भी समबाहु है। तो इसको हम दोस्तों करते हैं, तो पहले ए और बी के बीच की दूरी हम याद करते हैं, ए और बी बी की बीच की दूरी, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में, यहाँ पे इसको x1 मानिए x2, यानी यहाँ पे हो जाएगा -4 -4 का होल स्क्वायर और यहाँ 0 से 0 का स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको कर देंगे तो यहाँ पे -4 यानी 8 हो जाएगा, यानी कितना हो गया ये दोस्तों -8 हो जाएगा, यानी जो है यहाँ पे 64 हो जाएगा। और 64 से बाहर निकलेगा तो ये क्या निकल जाएगा 8 इकाई, यानी 8 इकाई इसकी डिस्टेंस हो गई हमारी पहली ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। ए बी ऐसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे कोई ट्रायंगल है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ए बी के बीच की दूरी क्या होगी हमारी 8 इकाई हो गई। इसके बाद हम बी सी के बीच की दूरी याद करते हैं, बी सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों बी सी यानी इसके बीच, तो यहाँ 4 - 0 अर्थात 4 का स्क्वायर हो गया और प्लस
यहाँ पे 0 माइनस 3 यानी -3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया। ठीक है, यहाँ 16 और 9 यानी 25 हो गया, √25, और इससे बाहर निकल जाएगा 5 इकाई आ जाएगी। तो यहाँ पे BC की वैल्यू हमारी क्या होगी, 5 इकाई होगी दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद हम AC की बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो AC की बीच की दूरी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, AC की बीच की दूरी हो जाएगी, इसको आप x1 मानिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस डिस्टेंस, यहाँ पे हो जाएगा AC का डिस्टेंस। ठीक है, AC के बीच की दूरी हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 माइनस 4 यानी माइनस माइनस प्लस यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 माइनस 0 का स्क्वायर अर्थात 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, √ यहाँ पे 25 हो गया, और यहाँ से भी बाहर क्या निकल जाएगा, 5 इकाई बाहर निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज, यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, अबाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज, सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पे दो भुजाएं बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।